तो मान लो आज की तारीख में हमारी मिठाई की दुकान है जिसपे हम बहुत सारी मिठाइयाँ ऐसा डिस्प्ले पे दिखा देते हैं, लोग हमको पैसा देते हैं, हम लोग उनको मिठाई देते हैं, वो चले जाते हैं। ऐसा हमारी एक दुकान थी, सब कुछ सही चल रहा था। फिर हमने क्या किया, हमने अपने दुकान की कई सारी और दुकानें भी खोल ली शहर में। एक मान लो यहाँ मुंब्रा में रखी, एक थाने में खोल ली, एक अलग अलग जगह ऐसे करके ओपन कर लिए। अभी हमारी कई सारी शॉप्स हो गई, अलग अलग जगह पे अलग अलग दुकानें हो गई हैं। फिर हम सोचते हैं कि चलो अब हम एक काम करते हैं, हम ऑनलाइन चलते हैं। चाहता हूं कि मेरी खुद की एक वेबसाइट भी हो और लोगों को मेरी दुकान तक ना आना पड़े, वो लोग घर से ही ऑर्डर कर दें, मेरे को ये वाली चीज 4 किलो चाहिए। और इससे क्या होगा, मेरे को ऑर्डर भी आ जाएगा, मेरे को पैसे भी आ जाएंगे और मैं उसके घर पे ही भेजा दूंगा। अब आपको यदि किसी चीज के लिए जाना पड़े और जाकर के चीज खरीदनी पड़े तो कई बार ऐसा होता है, हम सोचते हैं छोड़ो यार। लेकिन अगर तुम्हें घर से ऑर्डर करने का फीचर मिल जाए और फटाक से घर पे चीज आ भी जा रही है तो कई बार लोग कर लेते हैं। इससे क्या होगा, मेरा बिजनेस बढ़ेगा, मेरे खरीदार अगर बढ़ रहे हैं, पहले तो उतने ही लोग थे जितने मेरी दुकान पे आते थे, अब ये हो गया कि घर से भी ऑर्डर करोगे, ले लो, तुम घर से ऑर्डर करो, मैं तुम्हारे घर पे पहुंचा दूंगा। मेरा तो ऑर्डर बढ़ गया, ज्यादा लोग यूज करने लग गए। तो अब ऐसे में मैंने अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए क्या कर सकता था, मैंने ये शुरू किया, मेरे को डिजिटल जाना है, तो यानी मेरे को एक वेबसाइट बनानी है। अब वेबसाइट बनाने के लिए वेबसाइट चलानी है जिसपे पेमेंट वगैरह हो सके, जिसपे थोड़ा सा ये मैं अपना दिखा सकूं, मेरे पास कौन कौन सी मिठाई हैं, कहाँ कहाँ पे मेरा स्टोर है, आप मेरे को ऑर्डर करो। मैं आप अगर मान लो कल्याण में बैठ के ऑर्डर कर रहे हो तो मैं मुंब्रा से आपको मिठाई पहुंचा दूंगा। आप यही चीज़ चौपाटी के पास कहीं रहते हो तो मेरा दादर का जो स्टोर है मैं वहाँ से आपके पास मिठाई पहुंचा दूंगा। जो भी सबसे पास का होगा वहां से मैं कर दूंगा। तो ये सब इस तरीके से मैं अपना बिजनेस बढ़ा रहा हूं। अभी भी मेरा मेन धंधा क्या है, मिठाई का ही है, लेकिन मुझे बिजनेस, एक डिजिटल बिजनेस भी चाहिए। डिजिटल मेरे को अपना प्रेजेंस चाहिए, है ना, मेरे को मेरी वेबसाइट चाहिए। अब वो वेबसाइट बनाने के लिए और उस वेबसाइट को चलाने के लिए हमें क्या लगेगा, मान लो यदि क्लाउड नहीं होता, ठीक है, थोड़ी देर के लिए अभी हम ये मानते हैं कि क्लाउड जैसी कोई चीज है ही नहीं, ठीक है, तो अगर मुझे सर्वर लेना, मुझे क्या करना पड़ेगा, जाके दुकान से सर्वर लेके आना पड़ेगा। तो सर्वर की भी अपनी दुकान होती है, कंप्यूटर की अपनी दुकान होती है, वहाँ पे नॉर्मल कंप्यूटर भी मिलते हैं और वो बड़े वाले सर्वर भी मिलते हैं, ठीक है। तो मैं पहले जाऊँगा, उसको मान लो ये वाला कंप्यूटर हमें मान लो अगर 10,000 का मिलता है, 15,000 का मिलता है, जो सर्वर रहेगा वो हमको करीब ₹1,00,000 का मिलेगा। तो मैं अपनी जेब से पहले उतना पैसा खर्च करूँगा, ठीक है। चलो, तो पहली चीज हमने क्या करी, हमने सर्वर लिया जिसमें मान लो, फिलहाल के लिए मान लो हमने ₹1,00,000 लगा दिए। सर्वर जब आ रहा है तो वो बोलता है मेरे को इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए। अब सर्वर के साथ ये प्रॉब्लम होती है, सर्वर क्योंकि काम ज्यादा करता है, उसमें से हीट ज्यादा जनरेट होती है, उसको ठंडा करने के लिए कूलर भी चाहिए, एसी भी चाहिए, ये भी उसका खर्चा। चलो, हमने एसी भी ले आया उसके लिए। क्या हमें एक सर्वर चलाना आता है, तो सर्वर चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक बंदा लेके आना पड़ेगा जो सर्वर चला सकता है, जिसे हम बोलेंगे सर्वर एडमिन। ये एक ऐसा बंदा होता है जो सर्वर का एडमिनिस्ट्रेशन करता है, हमें उसको लेके आना पड़ेगा साथ में। अब समझ रहे हो, ये सब हम किस लिए कर रहे हैं, खाली अपनी वेबसाइट चलाने के लिए। तो ये 1,00,000 का खर्चा, ऊपर से ये सब चीजों का, अभी इसकी सैलरी देनी है हर महीने की, एसी, बिजली का बिल आएगा, एसी भी खरीदोगे आप, ये सब खर्चा है। मान लो ये सब खर्चा होके अपना 1,50,000 अपफ्रंट खर्चा हो गया, और हर महीने बिजली का बिल मान लो 2,000 3,000 आ रहा है, जैसे तो ज़्यादा ही आएगा लेकिन अपन थोड़ा कम करके पकड़ के चलते हैं कि 3,000 5,000 तक बिजली का बिल आ रहा है। इस बंदे की सैलरी हो जा रही है 20,000 रुपये, 25,000 हमारा हर महीने का खर्चा है पर मंथ। सो मेरा एक पहले का खर्चा तो है ही, मेरे को उठा के जेब से देना ही है। पहले कितना देना है हमको, करीब 1,50,000, जिसमें सर्वर की कॉस्ट है और एसी की कॉस्ट है, एसी खरीदना पड़ेगा ना। और फिर जब उनको लेकर आ गए तो घर पे सब सेटल वर्टल करना और वो होगा। क्या मैं इस पे अपनी एप्लीकेशन चला सकता हूँ, अभी इस पे मेरी वेबसाइट चला सकता हूँ? नहीं। अभी ये जो सर्वर मेरा रखा हुआ है यहाँ पे, इस सर्वर को मुझे पूरी दुनिया के साथ में, इंटरनेट के साथ कनेक्ट कराना है। और वो कनेक्ट कौन करा के देगा, ISP करा के देगा। तो मुझे एक ISP से इंटरनेट कनेक्शन लेना है, ठीक है। वो मेरा क्या हुआ, वो भी एक खर्चा बढ़ गया, उसको इंटरनेट का बिल भरना है। दूसरी चीज, इंटरनेट पे हर चीज कैसे जानी जाती है, IP एड्रेस से। हर चीज का अपना IP एड्रेस होता है। अभी हम जब भी इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं तो हमारा IP एड्रेस बदलता रहता है ना, हर बार नया IP एड्रेस मिलता है। सो अगर ऐसा चलेगा, और मैंने मान लो अपनी वेबसाइट यहाँ पे चालू कर दी, मैंने अपनी एप्लीकेशन यहाँ पे चालू कर दी है,
लेकिन अगर मेरा आईपी एड्रेस हर बार बदलता जा रहा है तो लोग मेरे तक आएंगे कैसे? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक आईपी एड्रेस भी लेना पड़ेगा उससे। आईएसपी से बोलेंगे देख भाई मेरे को ऐसा नहीं चलेगा कि मेरे को हर बार नया आईपी एड्रेस देगा तू, मेरे को एक मेरे नाम से दे दे। क्या हम आईपी एड्रेस कभी खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। क्या कर सकते हैं, उसको भी रेंट पे लेना पड़ेगा, और उसको भी जब आप रेंट पे ले रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, हर महीने उसका भी खर्चा देना पड़ेगा। ठीक, तो हमने आईएसपी से एक आईपी ले लिया। ये जो आईपी हम ले रहे होते हैं इसे स्टैटिक आईपी बोलेंगे या फिक्स्ड आईपी बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि वो हमारे नाम से फिक्स हो गया, जिसको हम लीज करते हैं, रेंट पे लेते हैं। ठीक है, चलो तो हम ये भी चीज कर लिए। इतना सब कुछ करने के बाद, इतना ताम झाम करने के बाद हमारा एप्लीकेशन चालू हो गया। ठीक है, और मान लो इतना सब खर्चा करने के बाद हमने 1 महीना उसको चलाया और ये एक अकेला जो बंदा था हमारा ये छुट्टी पे चला गया या छोड़ के चला गया। क्या करेंगे, हमारा काम फिर से बंद हो गया। हमें कम से कम 2 बंदे रखने पड़ेंगे, एक अगर गया तो दूसरा तो काम करे। ठीक, तो ये चलो मान लो हमने ये बढ़ाया। जब ये बढ़ाया तो क्या बढ़ गया, उसका खर्चा बढ़ गया हमारा और सैलरी बढ़ गई देने की। ठीक है, अगर मान लो मेरा ये सर्वर ही खराब हो गया तो भी मेरा धंधा बंद हो जाएगा डिजिटल वाला। मैं चाहूंगा ना कि हमेशा साइट चलनी चाहिए, कभी बंद नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए कम से कम मैं 2 सर्वर लूंगा। फिर से क्या बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया। अभी इतने सारे खर्चे हम क्यों कर रहे हैं, सिर्फ अपनी वेबसाइट चलाने के लिए। यही चीज अब ये कैसा हो गया, ऐसा हो गया जैसे कि हमने अपना किचन सेटअप किया पूरा। हमें भूख थी किस चीज की, छोले भटूरे की। यहाँ पे छोले भटूरे क्या है, वो हमारी वेबसाइट है। हमारा काम था, हमारी ज़रूरत थी सिर्फ उस वेबसाइट को चलाना। लेकिन उसके लिए पूरा किचन कैसे सेटल किया हमने, हम सर्वर लेकर आए, हम बिजली, पानी, एसी, उसको चलाने वाला जो खाना बनाने वाला वो हो गया है ना, और फिर उसको रेसिपी पता है, उसने वो रेसिपी चला के हमको खाना बना के दिया, लेकिन हमको नहीं पसंद आया तो हमारी पूरी लागत वेस्ट हो गई। यही चीज़ हम दूसरा क्या कर सकते थे, हम जोमेटो पे या स्विगी पे या किसी रेस्टोरेंट पे जाके ऑर्डर करके खा सकते थे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, नहीं पसंद आया अगली बार उस रेस्टोरेंट में नहीं जाएंगे, दूसरे पे चले जाएंगे। हमने कोई बहुत बड़ा खर्चा किया उसके लिए नहीं, है ना। सेम चीज़, यही एग्जैक्ट सेम चीज़ आपको क्लाउड प्रोवाइड करता है।